जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन 4-5 मिनट का दिया था। उसमें बताया था कि आप लोगों को क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का साइंस विषय का ऑल टॉपिक, जितना भी टॉपिक है, सबको चर्चा करेंगे और अच्छा तरीका से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि इसमें आज जो है साइंस बेसिकली हम जानेंगे साइंस क्या है, साइंस का क्या को पार्ट है, और फिजिक्स में क्या पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना रहता है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना रहता है। तो आइए आप लोग देखिए इसको। तो सबसे पहले देखिए यूट्यूब चैनल है गुरुदेव साइंस स्टडी। यही यूट्यूब चैनल है, इसी के माध्यम से आप लोगों को सारा सारा का सारा क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुभारंभ कर रहे हैं। तो शुभारंभ करने से पहले प्रभु का नाम लेना बनता है। तो चलिए हर हर महादेव स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिर से बोल देते हैं हर हर महादेव और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से इसके माध्यम से सारा का सारा कुछ स्टार्ट करेंगे। तो आज आज हम लोग जानेंगे साइंस क्या है, साइंस का क्या गो पार्ट है, जो भी पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगले दिन से जो टॉपिक लाएंगे आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। जो जो क्लास में होगा, जैसे कोई 6 में होगा तो 6 का क्लास साइंस पढ़ेगा, 7th में होगा तो 7th का, 8 में होगा तो 8 का, 9th का होगा तो 9th का, 10th का होगा तो 10th का क्लास पढ़ेगा। तो आप लोग जो पढ़ के आएगा उसके माध्यम से यहाँ पे जो पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर उस बुक को पढ़िएगा और ये फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी में जितना रहता है सबको कवर करके इस पे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइंस, तो साइंस पहले साइंस क्या है उसको जानते हैं। साइंस विज्ञान, विज्ञान को जब हम तोड़ेंगे शब्द में तो वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान होगा। वी का मतलब हो जाएगा विशेष, क्या हो जाएगा? विशेष, विशेष हो जाएगा। और ज्ञान का मतलब हो जाएगा जानना, नो, टू नो। टू नो मतलब होता है जानना, टू नो। इंग्लिश में इसको बोलते टू नो, KNOW, ठीक ना। तो इसको टू नो बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब हो गया जानना, यानी विशेष किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होना विज्ञान, विज्ञान कहलाता है। तो चलिए इसका परिभाषा क्या है उसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग ज़रूर देखिए इसको। हमारे भौतिक जगत में, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध, क्रमबद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध होगा, क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या है? क्रमबद्ध, मतलब भौतिक जगत में जो भी कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, यानी विशेष चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखिए, दिन और रात का होना, बारिश का आना। तो चलिए इसको इस परिभाषा में तो वैसे बोल दिए हैं, अब इसको परिभाषा को समझते हैं अपने लोग। परिभाषा में क्या है आप लोगों को जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे, भौतिक जगत माने होता है, भौतिक जगत माने अपने लोग जो जहाँ अपनी मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। भौतिक जगत यानी अपने लोग, जैसे हवा बह रही है तो हवा अपने लोग को महसूस होता है, चोट लग जाता है। तो दैनिक जीवन, भौतिक जगत का मतलब हुआ अपने लोग जो रहन सहन जहाँ पे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं उसी को भौतिक। जैसे दिन हुआ तो दिन में प्रकाश रहे तो हम सबको सब कुछ दिखाई देता है, वही रात होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, प्रकाश नहीं रहने के बावजूद। तो प्रकाश, हम लोग को दिखाई कैसे देता है प्रकाश में, उसके बारे में जानना होगा फिजिक्स में। उसके बाद जीव जंतु के बारे में जानेंगे तो बायोलॉजी में उस चल गया। उसके बाद पदार्थ, पदार्थ कैसे बना है, कौन से मिलकर बना है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, उसके चीज़ के बारे में केमिस्ट्री में जानकारी प्राप्त होता है। तो चलिए इसको आप लोग परिभाषा समझ गए। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, यानी उसका अच्छे तरीका से, अच्छे तरीका। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे दिन और रात का होना, दिन और रात का होना इसमें आप लोग देख रहे होंगे। और दिन और रात कैसे होता है इसके कारण के बारे में पता चलेंगे, करेंगे कैसे हो रहा है दिन और रात। 12 घंटा के बाद दिन आता है, फिर रात 12 घंटे के बाद होता है। तो यह हमेशा चलते रहता है। तो यह होता है पृथ्वी के रोटेशन पीरियड के कारण, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे आप लोग जानते हैं 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। तो इसमें और एक चक्कर जो है वो 24 घंटा में पूरा करती है पृथ्वी अपने अक्ष पे। तो इसी की वजह से दिन और रात, हालांकि
टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए उसके बाद बारिश का आना, बारिश कैसे आता है। सबसे पहले धरती से वाष्प के रूप में बादल आता है, फिर बारिश होता है, तो इसके बारे में टॉपिक में चर्चा करेंगे फुली डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए अब देखते हैं साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा, लेटिन क्या है, भाषा, एक भाषा है जैसे उर्दू भाषा है, उसी प्रकार से लेटिन भी क्या है, भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसी प्रकार से लेटिन भाषा है। लेटिन भाषा है जिसका अर्थ, जिसका भाषा, जिस भाषा का अर्थ होता है साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया मतलब होता है जानना। साइंटिया मतलब क्या होता है, जानना। साइंटिया मतलब होता है जानना। साइंटिया मतलब होता है जानना, यानी ये साइंस का जो है सिंटिया भाषा, साइंस जो है सिंटिया भाषा से निकला हुआ, और ये क्या है, सिंटिया लेटिन भाषा है, ठीक ना। तो सिंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो यानी जानना। तो चलिए अब इसका पार्ट को देखते हैं हम लोग, क्या वो पार्ट होता है साइंस का। सबसे पहले साइंस को देखिए। साइंस का 3 गो पार्ट होता है मूल रूप से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक ना। तो इसको भौतिक विज्ञान में जो कुछ भी घटित हो रहा है अपने भौतिक जीवन में, जैसे एरोप्लेन कैसे चल रहा है, हवाई जहाज, गाड़ी कैसे गति, हम लोग गति कैसे करते हैं, तो इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है। भौतिक का परिभाषा देखिए, विज्ञान की वह शाखा, आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिए अच्छा से तरीका से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ, पदार्थ कोई भी वस्तु, दुनिया में जितने भी सारी वस्तु है, हम लोग जिसे महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, वो सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को यहाँ पे, पदार्थ को दूसरा फॉर्म में द्रव्य भी आप लोग देख सकते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ भी होता है, और एक होता है द्रव। द्रव्य है और द्रव, इसमें ये दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, द्रव्य में यह पदार्थ का ही फॉर्म है द्रव। द्रव, पदार्थ नहीं लिखा रहेगा, द्रव लिखा रहेगा तो आप लोग समझिएगा एक पदार्थ लिखा हुआ है। लेकिन द्रव जो हुआ द्रव, यहाँ द्रव्य है, यहाँ द्रव है। तो द्रव ये क्या हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, समझे आप लोग, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो चलिए, तो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी विज्ञान कहलाता है। यानी ऊर्जा, जैसे एरोप्लेन कैसे हम उड़ता है, उसके बाद गाड़ी कैसे चलता है, उसमें ब्रेक लगने के बाद हम लोग आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो फिर इस सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग फिजिक्स टॉपिक में। तो चलिए, और फिजिक्स, और देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के फ्यूसिका, फ्यूसिका, आप लोग को अभी समझाए उर्दू किसी तरह का भाषा है, उसी प्रकार का संस्कृत भी भाषा है, उसी प्रकार का, यह अपने देश का भाषा नहीं है, दूसरे देश का भाषा है, ग्रीक भाषा, ठीक, ठीक ना। फ्यूसिका, फ्यूसिका, फ्यूसिका से ही निकला हुआ है फिजिक्स यानी भौतिकी। फ्यूसिका से ही निकला हुआ है भौतिकी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। फ्यूसिका का अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है, ठीक। तो प्रकृति के, प्रकृति होता है, ठीक ना। तो आइए आगे रसायन विज्ञान का हम लोग देखते हैं ब्रांच क्या है। और इसका आप लोग को बताते देते होंगे, आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि भौतिकी का पिता कौन है। तो भौतिकी का पिता न्यूटन भी है, आधुनिक भौतिकी का पिता आइंस्टीन भी है। तो आप लोग जरूर से जरूर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाली जान लीजिए, आइंस्टीन और न्यूटन भी है आधुनिक भौतिकी का पिता। तो चलिए रासायनिक विज्ञान क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। रासायनिक विज्ञान देखिए इसको अच्छा से तरीका से आप लोग। रासायनिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थ, पदार्थ को अभी हम लोग बताए थे, पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। द्रव्य, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव। यहाँ क्या है, द्रव्य है, द्रव्य है, ठीक ना। यहाँ पे द्रव्य है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संगठन माने, संगठन माने होता है, संगठन माने होता है कौन कौन चीज़ से, जैसे पदार्थ है, एक सेकेंड, पदार्थ है, जैसे पदार्थ है कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ या कौन कौन चीज़ से मिला हुआ, जैसे मान के चलो ईंट है, ईंट, ईंट ही हम लोग ले लेते हैं। ईंट कौन कौन से मिला है, पानी, पानी दिया है उसमें लगा है, उसके बाद उसमें मिट्टी लगा कर, मूल रूप से मिट्टी लगा हुआ है उसमें। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें
एक सेकेंड रुक जाओ। इसमें जैसे मूल रूप से क्या आ जाएगा इसमें, मिट्टी, मूल रूप से क्या आ जाएगा, मिट्टी, पानी मिट्टी, ठीक ना, मिट्टी पानी, पानी आ जाएगा और इसको आग में पकाया जाता है ईंट को। तो ये ईंट कौन कौन सी चीज़ से मिला हुआ है, हम लोग का शरीर में कौन कौन सी चीज़ से कार्बनिक है हम लोग का शरीर, इसका है कि कार्बन, वैसा जिसको जलाने से जो है काला धुआं प्राप्त होता है, तो वो कार्बनिक हो जाएगा, जिसमें कार्बन का मात्रा रहता है। ठीक इसी प्रकार से संगठन, संरचना, और इसका संरचना कैसा है, ईंट का संरचना कैसा है, संरचना यानी आकार, संरचना माने क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, संरचना माने आकार हो जाएगा, आकार कैसा है, और गुण, इसका गुण क्या है, कौन कौन चीज़ में काम आता है, और इसके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान कहलाता है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर इसको याद रखिएगा, रसायन विज्ञान को। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप लोग समझिए रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना रहता है। आगे जैसे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उसमें फुल्ली डिटेल में बताएंगे रसायन विज्ञान में क्या है, क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आइए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले से जानते होंगे जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों यानी जीवित, जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी, इसको जो आप लोग तोड़िएगा तो बायोलॉजी के आ जाएगा, एक सेकेंड बड़ा करके और इसको दिखाते हैं, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी आ जाएगा, बायो प्लस लॉजी आ जाएगा। तो इसको देखिए, एक सेकेंड आप लोग, बायो मतलब होता है लिविंग्स, लिविंग्स, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, टू टू स्टडी, यानी बायो मतलब लिविंग्स और टू स्टडी हो गया, लॉजी मतलब टू स्टडी, उसका लॉजी का होता है टू स्टडी। ठीक, ये भी बायो प्लस लॉजी, इसको लिविंग्स हो गया और यहाँ पे क्या होगा, टू स्टडी। तो लिविंग्स मतलब आप लोग जानते हैं जीवित होता है, जीव यानी जीव, और टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन करना, अध्ययन करना होता है। तो आप लोग जानते हैं जो जीवधारियों के बारे में, तो इसका परिभाषा आप लोग जान के, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और इसका पिता अरस्तु को कहा जाता है और रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। तो आप लोग इससे ज़रूर से ज़रूर याद रखा, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, और आगे से टॉपिक जैसे स्टार्ट करेंगे उसमें फुली डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।